ग्रामर के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं ना, वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, जिनसे एंट्री टेस्ट में सवाल आएंगे। कॉपी उठाओ और लिखना शुरू करो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शाज़ेब अली और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एंट्री टेस्ट का जो इंग्लिश वाला पार्ट होता है उस पे। बिलखुसूस हम इस चीज़ पे बात करेंगे कि इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ की जो एंट्रेंस टेस्ट होती है उसके अंदर इंग्लिश के कितने एमसीक्यूज़ आते हैं, यानी कि इस पे कितनी मार्क्स होती हैं। उसके बाद इंग्लिश का जो पार्ट होता है वो आता कहाँ से, यानी कि उसके कौन से टॉपिक से जो आपको स्टडी करने हैं, ताकि आपको पता चले कि इसकी तैयारी कैसे करनी है। और उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप कैसे इसके अंदर हाईएस्ट मार्क्स उठा सकते हैं। बहुत सारे लोगों के, स्टूडेंट्स के कमेंट सेक्शन में या पर्सनल मैसेज पे सवाल आ रहे थे कि इंग्लिश का समझ नहीं आ रहा कि इसकी तैयारी कैसे करें, इंग्लिश का पार्ट हम कैसे सॉल्व करते हैं। इस वजह से मैं ये स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ ताकि जिन लोगों को इंग्लिश के बारे में कन्फ्यूजन है कि इसकी तैयारी कैसे की जाती है या कहाँ से आता है, इसलिए ये वीडियो उनके लिए जो इंग्लिश में हाईएस्ट मार्क्स उठाना चाहते हैं। क्योंकि पहले तो मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि मेरी जो इंग्लिश की मार्क्स थी वो एनईडी में 21 आउट ऑफ 25 थी, और उसके बाद मेरान में यानी कि म्यूट जामशोरा में मेरी थी 16 आउट ऑफ 25। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप मुझ पे ट्रस्ट कर सके, क्योंकि कोई आपको कोई चीज़ बता रहा है तो उसके पास भी कुछ होना चाहिए ताकि आप उसको सुनो या उस पर ट्रस्ट करो। इसलिए मैंने आपको ये चीज़ बताई। अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो सिंध प्रोविंस की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर इंग्लिश के एमसीक्यूज़ आते कितने, यानी कि उन पे कितनी परसेंटेज मार्क्स की होती है। पहले तो आप ये जान लो कि अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, स्पेशली सिंध में जो भी हैं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी लाइक एनईडी, म्यूट, क्विस्ट, दाऊद, मतलब जो भी यूनिवर्सिटी है प्राइवेट और इधर अपना गवर्नमेंट, तो उसमें क्या होता है कि आपके मेन 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, फ़िज़िक्स, मैथ, इंग्लिश और केमिस्ट्री। इन चारों को उन्होंने इक्वली डिवाइड किया है। अब टोटल मार्क्स है 100, इक्वली डिवाइड किया है तो मतलब 25-25 एमसीक्यूज़ हर एक अपने सब्जेक्ट में से आते हैं। इसका मतलब यही है कि इंग्लिश में भी कितने आते हैं, 25। आइदर आप क्विज जा रहे हो, म्यूट की टेस्ट दे रहे हो, एनईडी की टेस्ट दे रहे हो या दाऊद की टेस्ट दे रहे हो, किसी भी यूनिवर्सिटी की टेस्ट दे रहे हो, सिंध प्रोविंस के अंदर आपको हर टेस्ट के अंदर 25 एमसीक्यूज़ इंग्लिश के मिलने वाले हैं। 25 एमसीक्यूज़ के आपका इंग्लिश का पार्ट आपके पास है, यानी कि 25 मार्क इंग्लिश की आपके हाथ में। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे इसकी तैयारी करते हो। उसके बाद बात करते हैं कि इंग्लिश की इंग्लिश का जो पार्ट है उसकी तैयारी करें कैसे, कहाँ से करें। एक चीज़ ध्यान में रख लीजिए कि जो इंग्लिश का पार्ट होता है उसका मेन फोकस होता है ओनली ग्रामर, सिर्फ़ और सिर्फ ग्रामर आती है। मैंने 2019 में एंट्री टेस्ट दी थी, मैंने कायदवाम की टेस्ट दी थी, मैंने एनईडी की दी थी, मैंने दाऊद की दी थी। इन तीनों यूनिवर्सिटीज़ में जो हमारा टेक्स्ट बुक होता है ना, जो हम फर्स्ट ईयर इंटर में पढ़ते हैं, चैप्टर्स, लेसन, उनमें से एक सवाल भी नहीं आया, सिर्फ़ और सिर्फ ग्रामर आई। पर म्यूट में 2 या 3 सवाल आए थे। अब इस बार आएंगे नहीं आएंगे ये मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि 2020 में मैंने ध्यान नहीं दिया था, पर आई थिंक आए थे। हाँ, 2020 में भी आए थे, 19 में भी आए थे, यानी कि कह सकते हैं कि इस बार भी आ सकते हैं। पर कितने, 5 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, सिर्फ 3, 2 या 4 आ सकते हैं। अब आप पे डिपेंड करता है। अगर आपने फर्स्ट ईयर इंटर के लेसन टीचर से अच्छे पढ़े हैं, समझे हैं, तो आई होप उनके जवाब भी आप दे। अब एक तो ये कुछ सवाल यहाँ से आते हैं, और जो बचे सवाल हो गए यानी कि 18, 19, 20, 21, 22, ये सारे सवाल आते हैं ग्रामर में। ग्रामर के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं ना, वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, जिनसे एंट्री टेस्ट में सवाल आएंगे। कॉपी उठाओ और लिखना शुरू करो। सबसे पहले 12 टेंसेस जो होते हैं आपके, वो आप उन पे अच्छी ग्रिप कर लो, क्योंकि उनमें से सवाल आते हैं 12 टेंसेस। फिर उनके एमसीक्यूज़ आप सॉल्व करो।
या जो भी टेस्ट वगैरह हैं वो आप सॉल्व करो, आपको पता चल जाएगा कि इनसे कैसे सवाल आते हैं। उसके बाद नरेशन के जो भी बेसिक रूल्स हैं, जो भी बेसिक क्राइटेरियाज हैं, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, पर ये बात आप जान लो कि नरेशन में से कोई आपको ऐसा सवाल नहीं आएगा जिसमें आपसे कुछ पूछे कि ये क्या होता है। नहीं, डायरेक्टली आपको एक जुमला देगा और कहेगा भाई इसको नरेट करो। अगर इनडायरेक्ट है तो डायरेक्ट करो, डायरेक्ट है तो इनडायरेक्ट करो। समझ आई बात। उसके बाद वॉइस में आपको बोलेगा चेंज द वॉइस। फिर अगर एक्टिव वॉइस होगा तो आपको पैसिव वॉइस करना पड़ेगा, और पैसिव वॉइस होगा तो आपको एक्टिव वॉइस करने का वॉइस वर्सा। ओके, सो ये वॉइस का भी जो टॉपिक है वो बहुत अहम है। इनमें से 3-4 सवाल लाजमी आते हैं, जितने भी आए पर आएंगे ज़रूर। सो ये 3 टॉपिक हो गए। उसके बाद कंडीशनल्स, जो उसकी 4 कंडीशन होती है, 0, 1 और 2, 3 कंडीशनल्स। ये चारों ही कंडीशन आप सीख लो कि इनको कैसे सॉल्व करते हैं, ये कैसे होती हैं। इनमें से ज़रूर सवाल आएंगे, 1, 2, 3, 4, वो मर्ज़ी के मालिक के जितने भी दे सकते हैं। सो ये 4 अहम टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, इनमें से सवाल ज़रूर ब ज़रूर आई एम इंसिस्टिंग ज़रूर ब ज़रूर आएंगे। इन चारों पे अच्छी ग्रिप कर लो, इंशाल्लाह आपका इंग्लिश वाला पार्ट अच्छा गुजरेगा। सो इसके बाद सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, वोकेबलरी में से भी सवाल आते हैं। अच्छा, इन चीज़ों को छोड़ के एक दूसरे किस्म के भी वो सवाल देते हैं। उनमें क्या होता है कि एक जुमला होता है, उनमें वो कहते हैं कि स्पॉट द एरर, यानी कि गलती ढूंढो। तो वो भी आपको, उनको आप कैसे सॉल्व करोगे, जो मैंने अभी टॉपिक आपको बताया 3-4, अगर वो आपके अच्छे पढ़े हुए हैं ना, तो वो आप स्पॉट द एरर भी इजीली सॉल्व कर लोगे, क्योंकि उनके अंदर एरर भी जो होती है ना, वो भी मतलब उन रूल्स के हिसाब से ही होती है। अच्छा, उनके अलावा एक और भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से सवाल आते हैं, वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। एज यू नो देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। इन 8 की आप तैयारी कर लो। इनमें से बहुत सारे सवाल आते हैं। सिंपल जुमला आएगा, बोलेगा इसमें नाउन कौन सा है, इसमें वर्ब कौन सा है, इसमें एडजेक्टिव कौन सा है, इसमें एडवर्ब कौन सा है। ऐसे सवाल आपको आएंगे। प्रीपोजिशन जो है ना, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इन पे जो है ना स्पॉट एरर 1-2 डिफ़िकल्ट आते हैं, क्योंकि प्रीपोजिशन बहुत एक बड़ा वास्ट टॉपिक है। सो इसलिए इनमें से सवाल आते हैं 1 या 2। बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच से आपको सवाल आएंगे आइदर इन स्पॉट एरर या सिंपल जुमले, पर आएंगे ज़रूर। सो ये 4 टॉपिक आपको बता रहा हूँ, और आई थिंक 4 या 5 जो भी हुए, और स्पॉट एरर, बस इनकी तैयारी कर लो। इंशाल्लाह योर इंग्लिश पार्ट विल बी गुड एंड यू विल कम विद फ्लाइंग कलर्स। ओके, अब बात करते हैं MCQs की, यानी कि अगर आपने एक टॉपिक पढ़ लिया तो आप उनकी प्रैक्टिस कहाँ से करोगे। अगर आपको नहीं पता तो मैंने अपने YouTube चैनल पे एक पूरा सेशन चलाया है, जहाँ पर मैं जो प्रैक्टिस शीट्स होती हैं वो मैं डेली अपलोड करता रहता हूँ। मैंने मैथ की कर ली है सारी, फर्स्ट ईयर इंटर, फिज़िक्स फर्स्ट ईयर इंटर, मैथ फर्स्ट ईयर इंटर, इंग्लिश में फर्स्ट ईयर इंटर सिस्टम नहीं है, इसलिए जो भी तकरीबन 20 प्रैक्टिस शीट्स हैं जो मैंने अपलोड किए हैं, जो कि डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड है। जो टॉपिक मैंने आपको बताया उन टॉपिक से रिलेटेड सारी प्रैक्टिस शीट है। अब लेट मी क्लियर कि प्रैक्टिस शीट है क्या। बेसिकली जिनको नहीं पता उनके लिए बता रहा हूँ। प्रैक्टिस शीट क्या होती है, एक शीट होती है, उनके अंदर MCQs होते हैं, वो आपको बस सिंपली आप सॉल्व करते हैं। उनकी आंसर की भी लास्ट में मौजूद होती है, ताकि आपको पता चले आपने कितने सही किए। सो प्रैक्टिस शीट्स फॉर प्रैक्टिस होती हैं। प्रैक्टिस करोगे तो आपकी टेस्ट बहुत अच्छी जाएगी, आपकी मार्क्स बहुत अच्छी आएंगे, क्योंकि एवरीथिंग इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। और इंग्लिश भी स्पेशली मैं बता रहा हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक मिल जाएगी, उस वीडियो को क्लिक करो, उस वीडियो में जाओ, आपको 20 शीट्स मिल जाएंगी इंग्लिश की, जो कि बहुत ज़्यादा हैं आपके लिए। अगर आप उन्हें सारी कर ली प्रैक्टिस, तो इंशाल्लाह आपकी इंग्लिश का सब्जेक्ट जो पार्ट है वो बहुत अच्छा जाएगा, आपकी मार्क्स बहुत अच्छी आएंगी। ये वीडियो का जो थंबनेल है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये वीडियो का थंबनेल है। सो ये आप वीडियो जाके देखो, ये इंग्लिश के बारे में, और सब सब्जेक्ट्स की भी मैंने प्रैक्टिस शीट अपलोड की हुई है, जाके देखो और वो सारी प्रैक्टिस शीट डाउनलोड करो। और प्लीज़ जब आप कर रहे हो तो मुझे फ़ीडबैक दिया करो। स्पेशली मैंने इंस्टाग्राम की अपनी लिंक छोड़ी हुई है नीचे, आप वहाँ पर आप मुझसे मैसेज कर सकते हो या कमेंट में बता सकते हो कि मेरी जो वीडियोस हैं, शीट्स हैं, वो आपको कितनी हेल्प कर रही है, ताकि मुझे पता चले कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ और इससे स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो रहा है। क्योंकि मेरा मकसद है आप लोगों को गाइड करना, आप लोगों की हेल्प करना। और आई होप
कि मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें, जो भी Q&A सेशन होंगे वो वहाँ पर होंगे। कोई भी सवाल है तो आप वहाँ पर पूछें, तो उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा। और अगर आपका कोई ऐसा टॉपिक है जो आप चाह रहे हैं कि इस पर वीडियो बने, तो आप वो भी मुझे इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।